जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मैं गुरु जी दी प्यारी बेटी मंत्र जाप नाल अपना शुकराना शुरू कर दिया। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, प्यारी साध संगत जी, कल साडे ना नहीं जनवरी है 11 जनवरी नू मैं 12 बजे अपना सत्संग शेयर कर रही हाँ कि ਕੱਲ ਸੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗੀਜ਼ਰ ਔਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨੇ ਔਨ ਕਰਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਨਾ ਗੀਜ਼ਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਮ ਰਾਤ ਤੱਕ, पता नहीं कैसे। फिर एकदम मेरी बेटी गई वॉशरूम में, उसने देखा कि धुआं धुआं हो रहा है। इस तो सानू गुरु जी ने बचाया, उसने बटन बंद किया और फिर वो बाहर आई तो उसने मैनू दस्या मम्मी गीजर किसने चलाया सी भी गीजर तो धुआं धुआं होया पिया है। तो मैं क्या किसने चलाया, भी पता नहीं किने चलाया, बच्चों चो किसने चलाता होगा, कई चला के भुल गया। फिर कोई दसदा थोड़ी है भी इन्ना वड्डा हादसा होने तो भी मेरा नाम आ जाएगा, मम्मी मारेगी, इस करके बच्चों ने दस्या नहीं हैगा मैनू। तो जी बहुत वड्डा हादसा होना सीगा, तो गुरु जी ने बचा लिया। जय गुरु जी, थोड़ी बहुत किरपा है गुरु जी। अपना हथ इस तरह साडे ते रखना गुरु पा, और कोई गलती होगी माफ़ करना। सच्चे पातशाह अपनी छत्र छाया दे नीचे रखना सानू, बच्चियां नू, हसबैंड नू, मेरे ब्रदर नू, मायके च सारे ठीक रहन, ससुराल च सारे ठीक रहन, असी सारे पंजे ठीक रहन। मेरा बच्चा गुरु पा ने कहा भी तेरे बच्चे ते दिक्कत है, हादसा है, हुण तो बचा लिया मैंने गुरु पा। मैनू राती सपना भी आया, सपने दे विच ही तुसीं लगदा संकट कट्टिया साडा। 2 दिन बहुत भारी से साडे। सपना आया कि बच्चा मेरा चला गया किते रात नू, और फिर वो आया तो बड़ा रो रहा है। ये सपना आया और मेरी दरानी लिखी है कि वो ना मतलब वीरवार नू किते गई है, उत्थे ना ਉਹਦੀ फ्रेंड ने उसने ते माने ने इक्को जी ड्रेस पाई हुई है, और वो ना बहुत नच रही ने, नच गा रही ने बहुत ज़्यादा, हा हा ही बहुत खुश हो के नच रही ने। इस तरह का मैनू सपना आया। सच्चे पातशाह सुख रखी मालका सारे किते, कोई गलती हो गया माफ़ करियो, असी किसी का बुरा नहीं करते। सच्चे पातशाह साडा बुरा होने तो तुसी बचाने वाले हो। सच्चे पातशाह असी किसी नाल ऐसा कुछ भी नहीं, जो जिमें हैगा उमें ठीक है। साडे नाल वरतदा वरते, नहीं वरतदा ना वरते। गुरु पा मैं अपने घर दे विच खुश हाँ,
बस अपना हੱਥ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ परमात्मा, तू ही तू है। कोई गलती हो गई है मैनू माफ़ करना। साध संगत जी, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। हुण मैं अपने सत्संग नूं विराम देनी हाँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के प्यारे प्यारे सोने सोने चरणों में जय गुरु जी और सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं गुरुवार के दिन गुरु जी का शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। आप सब गुरुपा की संगत गुरुपा का सत्संग सुनिएगा और जो भी मुझसे गलती हो मुझे क्षमा कीजिएगा और मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुपा, मुझसे जो भी गलती हो। मैं नए साल में आज गुरुपा का पहला सत्संग कर रही हूँ। गुरुवार को गुरुपा के दिन गुरुपा के ही हैं वैसे तो सारे दिन संगत जी। गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरुपा का कल मुझे मैसेज आया था कि हर बार कहने के शुक्राना करने के लिए कहने की मतलब कहने का मुझे ध्यान नहीं है संगत जी। शायद गुरुपा का ये था कि मतलब हर बार कहने के बाद ही शुक्राना करने का मत सोचा कर, मतलब गुरुपा के कहे बिना ही शुक्राना कर दिया कर। तो गुरुपा मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा। गुरुपा और गुरुपा का एक और मैसेज सुबह आया था कि दूसरों की मदद किया कर, ये सेवा मैंने तुझे दी है। तो गुरुपा अगर अब आपके कहने से मैं दूसरों की जो भी मदद मुझसे हुआ करेगी गुरुपा, मैं वो ज़रूर करूँगी गुरुपा। और गुरुपा बस आप अपना आशीर्वाद रखिएगा मुझ पर बनाकर गुरुपा। गुरुपा का एक और मैसेज आ रहा था संगत जी कि तुम दोनों टाइम से सोया करो, फिर तुम दोनों मतलब लेट उठते हो और सारे काम में देरी होती है। तो गुरुपा आपकी बेटी को क्षमा कर दीजिए गुरुपा। मैं कितनी भी जल्दी करूँ गुरुपा, मुझे सोने में लेट हो ही जाता है गुरुपा। और फिर मैं आपकी बेटी इतनी थोड़ी सी आलसी भी है गुरुपा। और गुरुपा फिर मैं फ़ोन देखने बैठ जाती हूँ गुरुपा, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुपा। और मैं आपके कहे अनुसार मैं समय से सोया करूँगी गुरुपा और समय से उठा करूँगी गुरुपा। बस आप अपने मुझे अमृत वेले करने की दात बख्शिए गुरुपा। और गुरुपा पता नहीं मुझे सर्दी भी बहुत ज़्यादा ही लगती है गुरुपा। तो गुरुपा अपनी बेटी को थोड़ी सी इम्यूनिटी प्रदान कीजिए गुरुपा, ताकि आपकी बेटी को सर्दी थोड़ी कम लगे और वो मैं सुबह आपका शुक्राना अमृत वेला शुक्राना सत्संग और अमृत वेला करने के लिए उठ जाया करूं समय से गुरुपा और समय से अपने सारे काम करूं गुरुपा। आप अपने आशीर्वाद की दात बख्शिएगा गुरुपा। गुरुपा आपने मुझे मैसेज दिया था कि मतलब आज साल का आखिरी दिन, तेरे दुखों का भी आखिरी दिन है। तो गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपके जो आप कह देते हो वो तो पत्थर की लकीर होती है गुरुपा।
मेरे जो दुख हैं और जो इतने सालों से मैं जो एक बीमारी है या दुख है गुरुपा, जो मैं भी झेल रही हूँ गुरुपा, उसे भी आप समाप्त कीजिएगा गुरुपा। बस संगत जी, गुरुपा के पुरानी संगत के बहुत ही सुंदर सुंदर सत्संग सुनने को गुरुजी सुनवाते हैं, और उनमें गुरुजी जैसे अपनी संगत को अपने डिवाइन दर्शन देते हैं। उन सब के बारे में जैसे सुना, सत्संग सुनकर बहुत अच्छा लगता है संगत जी। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा पुरानी संगत जी के सत्संग सुनती हूँ, मतलब सुनने की कोशिश करती हूँ। और वो सत्संग इतने डिवाइन होते हैं क्योंकि उनमें गुरु महाराज जी के जैसे वो अपने संगत को डिवाइन दर्शन देते थे, और इतने बहुत सारे डिवाइन सत्संग हैं जो मतलब अभी बहुत सारे सुनने बाकी हैं। और संगत और गुरुजी मुझे दात बख्शिए कि मैं आपके सारे सत्संग सुनूं और आपके बताए रास्ते पर चलूं गुरुपा, जो आपने मुझे सेवा करने के लिए बोला है गुरुपा। मुझे ऐसा मौका दीजिए और ताकि और मुझ में ऐसा भाव भी पैदा कीजिए गुरुपा कि मैं दूसरों की से मदद कर सकूं गुरुपा। और जो सेवा आपने मुझे सौंपी है वो सेवा भी मैं कर पाऊँ गुरुपा। और जो आप जो इतनी अच्छे मुझे आशीर्वाद दिए गुरुपा, उनके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग मुझे सुनवाते रहिए गुरुपा, और मैं बस आपके सत्संग सुनती रहूं गुरुपा, और मेरे अंदर का आलस दूर भाग जाए गुरुपा, और जो भी अंदर बीमारियां हैं जो भी है गुरुपा वो सब दूर हो जाए, और आपकी बेटी आपकी अच्छे से सेवा कर सके, आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रह सके गुरुपा। ऐसा आप ऐसा आशीर्वाद दीजिएगा गुरुपा। और गुरुपा आपकी सारी ब्लेसिंग्स के लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहाँ विराम करती हूँ। और गुरुजी, मैं आपके पवित्र मंत्र जाप से अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा मुझ पर, अपनी सारी संगत पर, और जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करते हैं, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। और सारी संगत जी, गुरुजी, सारी संगत जी और आंटी जी, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत बहुत बधाई हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी लखनऊ से अपना संध्या वेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और सबसे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, गुरुजी यदि मुझसे बोलने में कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। जो बुलवाएंगे गुरुजी ही बुलवाएंगे। तो सबसे पहले गुरुजी ने मुझे इसी साल 2024 में अपने चरण कमलों से जोड़ा है, तो इसके लिए भी गुरुजी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। और मुझे अपनी बेटी चुना और मेरी बाँह पकड़ ली, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुजी। और गुरुजी ने मेरे पिछले जन्मों के बुरे कर्मों की माफ़ी दी, इसके लिए भी गुरुजी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। इस जन्म के भी जो 90% कर्म हैं वह गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिए, और 10% कर्म मेरे बाँह पकड़ के कटवा रहे हैं। और गुरुजी ने मुझे इस धरती पे जन्म दिया, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
और मुझे मेरे जन्म से आज तक जो भी गुरुजी ने दिया, भोजन, जल, वस्त्र, वायु, माता पिता, भाई और मेरे अंकल, बच्चे, सभी लोगों के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मुझे यह शरीर दिया इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। स्वस्थ शरीर दिया इसके लिए शुक्राना गुरुजी। और हर एक सांस से शुक्राना गुरुजी, मेरी आत्मा से शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सुख का शुक्राना, हर दुख का शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुजी। शुक्राना 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 शुक्राना। और संगत जी गुरुजी ने मुझे अपनी संगत चुना, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरुजी ने मुझे अपना मंत्र जाप दिया, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी ने मुझे अमृत वेला बख्शा और अमृत वेला में गुरुजी मुझे डेली जगह देते हैं, इसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी गुरुजी ने मुझे अपने बड़े मंदिर एक बार बुलाया, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और वहाँ से गुरुजी का लंगर प्रसाद चखा, हम लोगों ने जल प्रसाद चखा और उनके चरण स्वरूप भी गुरु वहाँ बड़े मंदिर से हम लोग को ब्लेसिंग रूप में मिले। और यहाँ लखनऊ में भी जहाँ सत्संग होते हैं वहाँ पे भी गुरुजी ने बुलाया, वहाँ का भी लंगर प्रसाद चखाया। और उन्हें वहीं से मुझे गुरुजी का स्वरूप भी मिला, इसके लिए गुरुजी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुजी। और संगत जी गुरुजी ने मुझे जब से गुरुजी ने मुझे जोड़ा तब से गुरुजी ने मुझे कैंसर से रिलेटेड बहुत सारे सत्संग सुनाए। तो यदि मुझे कैंसर से रिलेटेड कोई बीमारी थी या भविष्य में होने वाली थी तो गुरुजी ने उसको भी ख़त्म कर दिया। तो इसके लिए भी गुरुजी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरुजी ने मुझे निरोगी काया ब्लेस की और इसके लिए भी गुरुजी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। और गुरुजी ने मेरे बच्चों को भी ब्लेस किया, इसके लिए भी गुरुजी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे अंकल के काम को भी ब्लेस किया है, इसके लिए भी गुरुजी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरुजी संगत जी गुरुजी ने मेरे घर में कोई अर्निंग का स्रोत नहीं है, लेकिन गुरुजी की कृपा से ही मेरा घर चल रहा है और सबको भोजन मिल रहा है, जल मिल रहा है और अच्छे से सब रह रहे हैं, सभी स्वस्थ हैं। इसके लिए भी गुरुजी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरुजी ने मेरे घर में इंटरनेट लगवाया, इसके लिए अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। और पापा इधर ही आएंगे संगत जी गुरुजी ने संगत जी गुरुजी ने सत्संग के थ्रू ही बताया कि जपजी साहिब का पाठ और सुखमनी साहिब का पाठ, हनुमान चालीसा ये सब पढ़ने के लिए बताया। तो मैं करती हूँ गुरुजी, जो नहीं कर सकती हूँ मैं करने की कोशिश करूँगी। तो गुरुजी इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरुजी ने गुरुजी ने मुझे 3 महीने के लिए चावल चीनी बंद करने के लिए कहा, तो वो भी मैंने बंद कर दिया। और निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए, तो इसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना।
और हे बख्शनहार, यदि मुझसे कोई भूल चूक हुई हो, गलती हो तो उसकी माफ़ी दीजिए गुरु जी, माफ़ी दीजिए। और बस मेरी यही अरदास है गुरु जी तैयारी तो कर लेनी कि आप मुझे मेरी बाह पकड़े रहिए, अपने चरणों में लगा रखिए, अपने चरणों की सेवा में लगा रखिए। ऐसे ऐसे और पापा डंडा डाल के भी तो कर सकते हैं। मैं तो उनका बाबू हूँ, सदा अपनी इसलिए रजा में मुझे रखिए, पिटाई जैसा आप नहीं चाहते हैं मिलेगी, वैसा तुझे हम तो बन जाएं। जरूर मिलेगी। और इसलिए तुम ये मेरे आपका ही घर है, आप ही देखिए, मुझे सब कुछ आप पर ही छोड़ दिया है गुरु जी। और हाँ देखा तो, हाँ पर मैं उनका बाबू हूँ, तुझे बस जरूर। सारी संगत सर्वत का भला करें, सबका भला करें गुरु जी, यही मेरी अरदास है। और जो आंटी या अंकल इस सत्संग को शेयर करेंगे उनको भी ब्लेस कीजिए गुरु जी। बस अब मैं अपने सत्संग को गुरु जी के महामंत्र के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओपन करके धन हमें धन डंडा, गुरु जी, वाह हमें वाह गुरु जी, डंडा जय ढूंढना गुरु होगा। जी, जय गुरु कौन जी, सा बड़ा? जय गुरु जी। वो बड़ा वाला। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। और अंकल आंटी, राज अंकल और अंकल आंटी, उनको भी जय गुरु जी। जब मैं 7 बारी मंत्र जाप करता हूँ सारी संगत के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अब मैं 7 बार मंत्र जाप करता हूँ राज अंकल के लिए और अंकल आंटी जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं, जो भी है इनकी फैमिली के लिए। इनको कोई परेशानी ना आए गुरु जी, इनको कोई परेशानी ना आने दे। कोई भी परेशानी आए झट से टली जाए, तो इनका हर काम अच्छे से हो। और इनके लिए मंत्र जाप करता हूँ 7 बार। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शिव शिव जी सदा सहाय। ओम शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो संगत जी और अंकल आंटी जी, जय गुरु जी। और गुरु जी और अंकल आंटी जी, मैं JNK से हूँ। मैं अपने पहले भी सत्संग शेयर कर चुका हूँ, क्योंकि ये बात मैं बार बार बोलता हूँ। जिस घर में मैं रहता हूँ ये जॉइंट फैमिली है। हमारे घर के आगे 4 ब्लैक मैजिक वाले हैं, और छोटे ब्लैक मैजिक वाले नहीं, बड़े बड़े ब्लैक मैजिक वाले। इनके आगे भी रिश्तेदार रिलेटिव बहुत ही जैसे टॉप कर रखी होती है ना, ऐसे पढ़ाई में, डॉक्टरी में, ऐसे इन्होंने ब्लैक मैजिक में टॉप करके रखी है। पर गुरु जी के होते हुए सबके मुंह पे ताले लगे हैं। तो जो भजन पहले मैं सुनता था, ये भी सुनते थे, तो थोड़ी देर एक दिन सुना इन्होंने, तो हमारे जो ब्लैक मैजिक वाले हैं तो दूसरे दिन बंद कर गए। क्योंकि संगत जी ऐसे वैसे भजन नहीं है। तो जो गुरु जी के भजन होते हैं ये उन घरों में नहीं बजते हैं जिनमें जहाँ पर ब्लैक मैजिक होता है। तो संगत जी सत्संग ऐसे ही शुरू होगा। तो मुझे हिप की प्रॉब्लम थी, गुरु जी ने स्टिक भी छुड़ा दी, तो मैंने हिप नहीं डलवाए अपने। मेरे हिप श्रिंक हो चुके थे, तो गुरु जी ने मुझे फिर भी ठीक कर दिया। और सत्संग ऐसे ही शेयर होगा। फिर एक बात और थी, तो एक मुस्लिम लड़का था हमारे गांव का, जहाँ हमारे गांव है पीछे, हम तो JNK से इधर से हैं, यहाँ पर हमारे पुराने घर हैं। उसकी गाड़ी मिनट मिनट में ख़राब हो जाती थी। तो उसको मेरे दिमाग में आया, मैंने सत्संग को, संगत जी थोड़ा बड़ा भी करना है, कोई भूल चूक हो जाए संगत जी, गुरु जी मुझे माफ़ करना, थोड़ा पढ़ा लिखा भी कम हूँ। तो वो बोलने लगा मेरी मिनट मिनट में गाड़ी 1-1 किलोमीटर चलती है, कैसे कभी कोई फॉल्ट हो जाता है कभी कोई। तो उसको भी मैंने ये बताया गुरु जी का मंत्र जाप। मैंने बोला तूने नहीं सुनना है, तूने गाड़ी बंद कर दे, गाड़ी में मोबाइल और 108 मंत्र जाप लगा के छोड़ दे। तो उसके बाद संगत जी उसकी गाड़ी ठीक हो गई।
मैंने ये सत्संग में पहले भी शेयर किया था, तो अभी भी कर रहा हूँ। ये सत्संग मेरा एक बार हो भी चुका है। तो देखो, जो मुस्लिम था उसने भी ये अपनी गाड़ी में 108 मंथ जाप लगाया, उसके बाद उसकी गाड़ी का टायर तक पंचर नहीं हुआ। सच उसने, मैंने उसको जाके पूछा। तो फिर शंकर जी, मैं घर में 8-10 साल से घर में था, तो मुझे हिप की प्रॉब्लम थी, मेरी मम्मा की टांग सीधी है, उनका ऑपरेशन गलत हो गया है, और मेरे भाई का दिमाग भी श्रिंक हो गया है। उसकी दवाई 1000-1500 की आती है हर 10 दिन के बाद। तो हमारी बात भी थोड़ी कम मानता है वो। तो गुरुजी ने बोला है, बेटा अब दोबारा जवाब देने की बारी आ गई। पहले गुरुजी ने जवाब दिया, अंकल जी थोड़ी मेरी तबीयत खराब है, मुझे माफ़ करना। गुरुजी ने जवाब दिया तो उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई, उसको ये गाल पे पिंपल भी हो गए, क्योंकि उसने हमारे ऊपर मरण क्रिया होती है वो भी करवाई थी। तो हमें कुछ भी महसूस नहीं हुआ गुरुजी के होते हुए। गुरुजी ने मुझे मैसेज दिए थे। अब गुरुजी ने मुझे ये बोला है कि बदला तूने मत नहीं लेना है, बदला मैंने लेना है, क्योंकि ये हद में वापस आ रहे ही नहीं है। वापस के कोई मान जाता है ना, एक बार किसी को थोड़ी सी हो जाए तो मान जाता है, नहीं, ये और बढ़ते जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। तो गुरुजी पैरा लगा के बैठे हैं हमारे घर में। अगर गुरुजी ने बोला है तो दोबारा जवाब देने की बारी आ गई है, तो फिर गुरुजी की जब एक पड़ जाएगी ना, तो सब फिर बिस्तर पे हो जाएंगे, चाहे जितना मर्जी ब्लैक मैजिक सीखा हो। संगत जी, तो अंकल आंटी जी, तो हमारे घर के आगे ही हैं ये, तो रोज़ हमारे ऊपर कुछ नया न नया करते ही रहते हैं। तो मुझे कुछ नहीं होता, मैंने वो परवाह ही छोड़ दी है कि मेरे ऊपर कोई काला जादू करेगा, क्योंकि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, मेरे पूरे परिवार के साथ में हैं। तो तो संगत जी, तो अंकल आंटी जी, मैं अपना सत्संग इसलिए कर रहा था, फिर गुरुजी ने मुझे एक ऑटो दिलवाया, ई रिक्शा। तो संगत जी, उसका नंबर भी देखो पे कैसा नंबर मिला, 13, 13 नंबर, 13, 30 नहीं 13 नंबर की ब्लेसिंग, 13, 13 ऐसे डोगरी में, हिंदी में 13 पे बोलते हैं, 13 13 बोलते हैं, तो ऐसे 13 बोलते हैं। तो एंड में 99, 13, 19, 1399 गाड़ी का नंबर। तो संगत जी, वो गाड़ी मैंने चलाई, अच्छे से चलाई, गुरुजी का जल प्रसाद का छिड़काव करता था, मैं आगे भी जहाँ बैठता था वहाँ पर पीछे भी करता था। मुझे ज़्यादा धूप धूप की चिंता नहीं थी पूजा जी की। मैं खाली सिर्फ जब निकलता था गुरुजी का 7 बार मंत्र जाप भी करता था। गुरुजी ने बहुत बहुत, जब मंदा पड़ जाता है, काम ढीला पड़ जाता है, तारा भी डूब गया है इस समय, छुट्टी भी पड़ चुकी हैं, तो गुरुजी ने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत साथ दिया। तो बहुत साथ दिया। अब उसने कल ही मुझसे गाड़ी वापस ले ली, जब उसकी गाड़ी की मार्केट बढ़ी ना, तो वापस ले ली। बस मैं ये बोल रहा हूँ संगत जी, अभी मेरा पहला फैसला भी नहीं हुआ है। गुरुजी ने बोला है तेरा हक तुझे मिलेगा, सभी घर वालों को मिला, बोला है, मेरी मम्मा को, पापा को, सबको बोला है। वो दिन वापस आएंगे, दुकान भी मिलेगा, मकान भी मिलेगा, हर एक चीज़ मिलेगी। पर अभी मुझे पहला हक नहीं मिल रहा, दूसरा मेरा कोई मार के बैठ गया, मुझे घर में ऐसे बिठा गया, गुरुजी के होते हुए। ऐसा हो नहीं सकता। तो अंकल आंटी अरदास करें, सारे पूरी संगत अरदास करे कि मेरा फैसला गुरुजी जल्दी से जल्दी करें, जल्दी से जल्दी करें गुरुजी। और गुरुजी ने मुझे गाड़ी दिलाई, मुझे मेरी गुरुजी ने बहुत हेल्प की, इतनी हेल्प की क्या बताऊं, मुझे कुछ अंदर की बातें होती हैं। तो अभी भी गुरुजी ने मेरे 100 से ऊपर कष्ट काट दिए हैं, अभी तक मैं कभी नीचे नहीं झुका। संगत जी, उस बंदे ने हमें वो राख खलाई थी जहाँ पर मुर्दे जलाते हैं, और कितने मुर्दे जलाते हैं, कितने किस्म की राख होती, नीचे से राख लेके, नीचे से खोद खोद के उधर से राख खलाई थी। मतलब 100 से ऊपर भी अभी मेरे अंदर चीजें हैं। तो गुरु जी ऐसे निकाले शू शू करके सपने में। तो जो बड़ी चीजें थी, गुरु जी ने मुझे बहुत कष्ट दिया रात को, बहुत कष्ट दिया। मेरी टांग ऐसे फोल्ड की थी, लेफ्ट साइड में सोया था, मैं मंत्र जाप कर रहा था, घर में अकेले थे, मेरा भाई एडमिट था इस मेंटल हॉस्पिटल में। तो ऐसे हो गया जैसे मेरी टांग किसी ने खींची। संगत जी, मैं डर गया, मैंने बोला कोई चीज़ आ गई है अंदर मेरे, कोई भूत घुस गया।
ब्लैक मैजिक आ गया रात को। पर वो ब्लैक मैजिक नहीं, गुरुजी कष्ट काट रहे थे, मुझे दूसरे दिन पता चला। वो मुझे मैसेज आया सपने में, डरे नहीं कर जब दबदबा हो। तो संगत जी मेरे सीने में ऐसे हो या समुंदर की लहरें चलती है ना, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे ऐसे। इतना खींचा, इतनी गंदी चीज थी वो खींची पहली जो गुरुजी ने, उसने मेरे बाल तक खींचे, बाल तक नोचे। सुबह 5 बजे, सुबह से रात से लेके सुबह 5 बज गए उस चीज को निकलते निकलते मेरे शरीर में से। और गुरुजी की मेहर रही, मैं किसी के आगे, बड़े बड़े तांत्रिकों के आगे भी गया, उन्होंने भी मेरे पर तंत्र मंत्र किए होंगे कि हमारे बस में ही रहे, हमें बस पैसे लुटाता रहे। पर नहीं, पर गुरुजी ने मुझे नहीं गिरने दिया, नहीं गिरने दिया। अब मैं किसी का भरोसा नहीं करता हूँ, कोई बार तार ये वो, बस गुरुजी का मंत्र जाप करता हूँ तो काम शुरू कर देता हूँ। बढ़िया गुरुजी का मंत्र जाप, नहीं तो गुरुजी का मैंने जल जो होता है लोटा ब्लेस का, वो रखा होता है। तो बहुत जनों को, ऑटो में भी मेरे से बहुत जने ब्लेसिंग ले गए हैं। एक औरत है बहुत परेशान थी, मेरा इंसाफ नहीं हो रहा है, ये है वो है, बातें कर रही थी। फिर उसको मैंने बताया, फिर वो मुझे फ़ोन भी करती थी कैसे मंत्र जाप करना है, कैसे कैसे लगाना है पाठ। फिर मैंने उसको बताया सुखमणि साहिब का, जगजी साहिब का, तो 108 मंत्र जाप। जैसे जैसे मैंने सत्संग सुन के ही संगत जी मैंने सीखा है, मुझे कुछ भी करना नहीं आता था। और अंकल आंटी बहुत अच्छे हैं, जो सत्संग जब शेयर होते हैं पहले संगत को शेयर करके फिर मुझे मेरी व्हाट्सएप पे शेयर कर देते हैं। इनको पता है, मुझे पता नहीं चलता। मेरे सारे रिलेटिव रिश्तेदार भी बोल रहे थे बहुत ही अच्छा सत्संग शेयर हुआ है। और अंकल आंटी का सत्संग जो होता है ना बहुत बड़ा होता है। जैसे वे एक बार लगाता हूँ ना घर में, आजकल तो मुझे टाइम नहीं लगता इसीलिए मैं शेयर नहीं कर पाया। तो उसने मुझे कल कल मुझसे गाड़ी छीन ली। तो गुरुजी मेरा इंसाफ करें, जब उसकी मार्केट बन गई गाड़ी की तो उसने गाड़ी छीन ली मुझसे। गुरुजी मेरा इंसाफ पक्का करेंगे। तो इसीलिए अंकल आंटी जी मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाया। तो आपकी बहुत कृपा है, आपने बहुत सत्संग आपके सेव है मेरे पास, जो आपने जो मैंने सत्संग बोले थे तो वो आपने शेयर किए, बहुत अच्छा लगा सबको। और साथ में आपका सत्संग बड़ा होता है, एक बार लगाया, शेयर किया, इंस्टाग्राम पे डाला, जय गुरु जी शुक्राना किया, कान में हेडफोन लगाया, काम करते रहे, सत्संग चलता रहे। 10-15 सत्संग तो होते ही होते हैं, कभी 7-8 होते हैं, कभी 20 होते हैं, आपके बहुत लंबे लंबे सत्संग होते हैं। साथ में सुनने का मज़ा आ जाता है। और गुरु जी से अरदास है मेरी, सारी संगत पे अपना भला बनाए रखें, किसी चीज़ की इनको तकलीफ़ ना दें। और अंकल आंटी हैं, और इनके बच्चों को कोई तकलीफ़ किसी चीज़ की इनको आँच नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा अच्छा काम करते हैं। और गुरुजी जल्दी से जल्दी मुझे गाड़ी दिला दें। अब कुछ भी करें, मुझे घर में ना बिठाएं गुरुजी, बिल्कुल ना बिठाएं, बिल्कुल ना बिठाएं। बस संगत जी, बस गुरुजी मेरा इंसाफ कर दें। गुरुजी ने बोला था बदला मैंने लेना है। अब गुरुजी बता दो आपने बदला कैसे लेना है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी तो उन्होंने बहुत पीछे कर दी। हम तो बहुत रिच फैमिली से थे। हमें तो मेरे भाई के ऊपर तो जब 5 साल था, 5 साल का था, उसको खिला भी दिया था और उसके ऊपर फेंक भी दिया था। ये भी गुरुजी को पता है, सब पता है। गुरुजी की दुआ से हमें वो मंत्र जी भी मिल गए थे, उन्होंने हमसे कुछ नहीं लिया था। तो वो भी गुरुजी ने पहुंचाया था, मैंने गुरुजी के आगे अरदास की थी इसका कुछ जल्दी कुछ करो, ये ज़्यादा ड्रामे कर रहा है हमारे घर में छोटा भाई। गुरुजी ने पहुंचाया था, उन्होंने बताया था। उन्होंने इस पे बहुत तेज था, ये बातों में काफ़ी अच्छा था, बातों में बहुत तेज था। तो इसीलिए कि उसने इसलिए किया कि मेरे पोते से ये तेज ना हो जाए, तो इसको मैं कुछ ये कर देती हूँ, इसको खिला भी दिया और इसके ऊपर फेंक भी दिया। तो गुरुजी ने देखो, मुस्लिम वो था तो उसकी गाड़ी आई ठीक चल रही है, बहुत बहुत से मानते हैं। और जो गुरुजी की बातें मैंने सत्संग में सुनी है, 13 साल की लड़की को जिंदा किया है, वो सुना है। जो सत्संग है कुछ कमांडर अंकल के, कुछ राज अंकल के भी सुनता हूँ, जो जो है सत्संग में वो मैं लोगों को बताता हूँ, अगर पूछते हैं मुझे ये तो, ये गुरुजी कौन है, मैं बोलता हूँ ये वो गुरुजी नहीं, आप नाम लेने जाओ, आप घर से ही याद करो, आपको दर्शन देंगे। ऐसे संगत जी बहुत सी ऐसे हैं। कल भी एक अंकल थे जो मेरे साथ आए थे ऑटो में सवारी में, उनके उनको चेकअप कराने लेते हैं, मैंने उनको जल के लिए बोला था, मैंने सोचा उनके घर से किसी ने बोला नहीं। और जैसे उनको पैरालिसिस हुआ था, जैसे मैं उनके घर में पहुंचा, बोलते तूने मेरा जल नहीं लाया, उनसे बात नहीं की, बात भी की नहीं जाती थी। फिर मैंने कहा संगत जी मैंने अपना जल निकाल के उनको दे दिया। तो संगत जी बात ऐसे है। तो फिर मैंने, उन्होंने सबरूप भी मांगा मेरे से, ब्रेसलेट सबरूप, उनको पाकिट सबरूप भी दिया। गुरुजी उन पे भी अपनी मेहर करें, और सपने में उनको बताएं अपनी ब्लेसिंग कि क्या है, ब्लेसिंग क्या होती है, कि मैं आ गया हूँ, उनको भी यकीन हो जाए। क्योंकि संगत जी
और अंकल आंटी जी किसी का भला होना चाहिए, बीमार तो हमने भी पड़ना है, हमने भी बूढ़े होना है। तो मेरी रोजी रोटी इस समय छीन गई है उसने, इसने मेरी जगदम से रोजी रोटी छीन दी एकदम से। हैं, आज तो गुरु का वार है, आज तो सोमवार है भोलेनाथ का, हमारे गुरु जी का वार भी है, भोलेनाथ है हमारे गुरु जी। तो मुझे मेरा इंसाफ करें और जल्दी से जल्दी करें बस। बस गुरु जी सरबत और संगत का भला भलाई रखें। और जो मेरा जिन्होंने हमारे पर ब्लैक मैजिक किया है, हमारे पापा यकीन नहीं मानते हैं, ऐसे तो गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं वो माला लेके, पर उनको इंसाफ जल्दी इसी हफ्ते के अंदर दिलाएं। संगत जी अब बहुत देर हो गई है, अंकल आंटी जी अब बहुत देर हो गई है, आप भी अरदास करो, हमारा इंसाफ करो, हमारा इंसाफ करो। हमने उनको रोजी रोटी लगाई है 4 फैमिलियों को, इधर तो कोई किसी को एक टाइम खाना भी नहीं खिलाता। तो हमारा इंसाफ करें बस, मैं यही चाहता हूँ। जिसने मुझसे गाड़ी छीनी वो आज अपना मतलब निकाल के, तो अब खुद आ गया वो। जब मैंने मार्केट बनाई गाड़ी को, थोड़ा उसने थोड़ा हिंट लिया मुझसे, मैंने तो ऑटो इधर इस JNK में जहाँ पर रहता हूँ, इधर जब फर्स्ट टाइम में ऑटो ऑटो आया था बचपन में, तब मैं छोटा था थोड़ा, इतना बड़ा नहीं था, 13-14 साल का था। तो तब भी मैंने ऑटो चलाया, मेरे अंदर हुनर था तो मैंने चलाया, मैंने सवारी भी बनाई, रेट भी बनाया। अब वो मेरा हुनर लेके चल रहा है। और गुरुजी मुझे जल्द से जल्द मुझे पहुँचाए, और गुरुजी मुझे आगे ही रखें। जो मेरी सवारी हैं वो मेरे पास ही रहें, मेरे साथ ही जाएं। ठीक है अंकल आंटी जी और संगत जी और गुरु जी, मुझसे कोई भूल चूक हो जाए मैं माफ़ करना। हम भी थोड़े डोगरे लोग हैं, मैंने पहले भी बोला है। और अंकल आंटी पे बहुत मेहर बनाए रखें, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम करते हैं। मुझे पता है ना, मुझे एक सत्संग शेयर करना था, अब मैं कितने 1 महीने के बाद कर रहा हूँ, वो काफ़ी टाइम हो गया है। तो बेचारे बहुत काम करते हैं, तो बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छे हैं। जो इनको जो गुरु जी ने काम बख्शा है, इनके बच्चों के ऊपर कोई किसी, जिनको भी चाहते हैं उनके ऊपर भी कोई कष्ट ना आए, मेरे अंकल आंटी के ऊपर कोई कष्ट ना आए, और ना मेरी संगत के ऊपर आए, ना मेरे घर वालों के ऊपर आए। और अंकल आंटी और अंकल आंटी तो और साथ में राज अंकल जी, जो मेरी मम्मा का सत्संग है वो शेयर नहीं हुआ है, शायद वो भी करना, नहीं तो मैं अपनी मम्मा के फ़ोन से आपको फ़ोन करूँगा। तो फ़ोन करूँगा, तो आप एक काम करना, तो उनसे बात कर लेना, मैं आपकी बात करवाऊँगा, फिर वो शेयर करेंगे, अपना नाम और ID डालेंगे उसमें। फिर वो सत्संग जो मैंने इसमें सेंड किए हैं आपको, वो इधर से मैं उधर सेंड कर दूँगा उनकी व्हाट्सएप के ज़रिए आपको। तो उनके सत्संग प्लीज़ शेयर करना, उनकी आवाज़ आनी चाहिए। वो बहुत तरसते हैं, वो सोचते हैं मैं पता नहीं कैसी हूँ। सबसे पहले गुरुजी ने मतलब कि गुरुजी को उन्होंने लाया था सब रूप, और छतरपुर भी उनको बुलाया था गुरुजी ने, हमने कोई पैसा नहीं खर्चा था। टिकट भी हमारी गुरुजी ने कटवाई थी, जैसे भी कटवाई थी। और अंकल आंटी, सबसे पहले सत्संग मेरी व्हाट्सएप पे शेयर करें, पहले संगत में करें तो गुरुजी के हुक्म से, फिर मेरी व्हाट्सएप पे शेयर करें। देखो एक मुस्लिम की गाड़ी आज चल रही है, कितने महीने हो गए अभी तक बोलता कुछ नहीं हुआ, छोटा मोटा काम तो करवाता था। तो वो गाड़ी थी जो 1 किलोमीटर भी नहीं चलती थी, खराब हो जाती थी, 1 महीना तक वो खराब ही होती रही। जैसे गुरु जी का मंत्र जाप लगा, वो गाड़ी चलने लगी। तो मेरा इंसाफ भी करे, जो जो मैंने सत्संग में बोला है इस हफ्ते के अंदर अब गुरु जी करें। अब क्योंकि संगत जी बहुत देर हो गई है, 3-4 सत्संग से ज़्यादा मैंने आपके राज अंकल, मैंने आप शेयर कर दिए हैं, आपके ज़रिए आपने ही शेयर किए हैं गुरुजी के हुक्म से। तो प्लीज़ पहले मुझे शेयर करें। और मेरी संगत जुड़ रही है, साटों में भी बहुत जुड़ रही है, मैंने काफ़ी संगतों को मैं जल प्रसाद भी दिया, क्योंकि मैंने उनको बोला जल प्रसाद का मतलब ये नहीं है आपने जल प्रसाद पी लिया अब ठीक हो गए। घर का कोई एक बड़ा सदस्य माने गुरु जी को, फिर देखो एक एक करके कैसे ठीक होते हैं। पर मैंने उनको ये भी समझाया 90% गुरु जी अपने पर कष्ट लेते हैं, 10% आपको भगाते हैं। इसका मतलब ये है कि आप मनुष्य के रूप में ही जाओगे, जब आप अपना शरीर त्याग दोगे, फिर भी आप गुरु जी के चरणों में ही आओगे फिर से। तो इतना गुरु जी हमारे कर देते हैं, तो इससे बड़ा और क्या है। नींबू की तरह निचोड़ते हैं। मैंने उनको बताया ना, मैंने जब गुरु जी को रखा था, मैं ये भी बोलता था गुरु जी आप कहाँ हो, आप हो भी या नहीं हो। जब हमारा भाई बहुत घर में चिल्लाता था, उसको दिमाग की प्रॉब्लम थी, और गुरु जी ने अपना कष्ट, फिर वही बात आगे नींबू की तरह निचोड़ते हैं, बात वहाँ पर ही ख़त्म होती है। 90% कष्ट बहुत होते हैं, अगर 10% हमने भी भोगने हैं, बड़े मुश्किल से भोगने हैं, 1% भी बहुत मुश्किल से भुगता है।
वो भी गुरुजी अपनी गोद में बिठा के कटवाते हैं। तो अंकल तो गुरुजी प्लीज़ मेरी इज्जत वापस करें, जो मेरी इज्जत है ना वो मुझे वापस दे दें, मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। गुरुजी भी किसी के बेटे रहे हैं, उनके भी माँ बाप थे। उन्होंने भी ये समझाया था कि एक दिन मनुष्य को जाना ही जाना है, अपना शरीर त्यागना ही है। तो अंकल आंटी जी, तो चलो ध्यान रखना आप भी। तो सत्संग आप शेयर करना मेरा, तो मुझे जल्दी भेजना हो सके। तो हो सके मुझे गुरुजी आज शाम तक ही गाड़ी में चढ़ा दें, तो क्या करें, गुरुजी का क्या पता। गुरुजी का कोई पता नहीं कैसे कब करते हैं। वैसे वो बंदा था ना, इसकी गाड़ी थी, वो ब्लैक मैजिक जानता था। संगत जी मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे ये गुरुजी ने आंखें दी हैं। ऐसे बंदे मेरे से मिनट में भागते हैं। एक बंदे ने मेरा नुकसान किया था तो कुछ उसको साथ हो गया, तो मुझे पता है मेरे साथ कोई गलत करेगा, मैं कोई टेंशन नहीं, गाड़ी जहाँ खड़ी की है वहाँ खड़ी की है, कोई ये करेगा वो करेगा। जो करेगा ना ज़्यादा, जो ज़्यादा करेगा तो खुद ही आ जाएगा, थोड़ा करेगा तो खुद ही भुगत लेगा। वो गुरुजी भुगता देते हैं। तो गुरुजी कान पकड़ के वापस भी मंगवाते हैं, बुलवाते हैं, माफ़ी भी मंगवाते हैं। गुरुजी बहुत कुछ करते हैं। और अंकल आंटी जी, कोई भूल चूक हो जाए माफ़ करना। संगत जी आप भी माफ़ करना, गुरुजी आप भी माफ़ करना। कोई भी भूल चूक हो जाए सर, मुझसे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैंने सत्संग सुन के ही सीखा है। जो सत्संग में मैंने बातें सुनी हैं वो मैं लोगों को बताता हूँ अपने गुरु के बारे में। मेरे गुरु ऐसे हैं कि मेरे गुरु एक बार एक लड़की को ये, संस्कार करने लेके जा रहे थे। गुरुजी ने 13 साल की बेटी को जिंदा कर दिया था। फिर उसके बच्चे भी हो गए थे, फिर मैंने सत्संग में सुना था। फिर वो छतरपुर में भी आई थी। देखो एक बहुत बड़ी बात है, ये सतगुरु ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, हमारे सतगुरु ही कर सकते हैं। तो इसीलिए सत्संग थोड़ा लंबा भी हो गया। चलो, तुम्हारे घर में अब जाता हूँ, जहाँ पर क्रॉस करता हूँ 4 ब्लैक मैजिक वाले हैं, वो मैंने क्रॉस करके जाना होता है। तो देख लो संगत जी गुरुजी मेरे साथ कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, किरली रूप में, मोह रूप में, किसी रूप में। एक दिन में एक जगह गया था तो फेरा लेके, तो वहाँ पर थोड़ा ऐसे थोड़ा डरावना आया कि पेड़ शेड़ थे, मार्केट थोड़ी क्रॉस करके, तो कोई J&K में ही रात को। तो मैं गुरुजी के 24 घंटे गाड़ी में, मैं ऑटो में, मोबाइल पे सुखमणि साहिब का पाठ, 108 मंत्र जाप, जगजी साहिब का पाठ, बस गुरुजी के पाठ ही पाठ सुनता हूँ सुबह से लेके शाम तक, बस यही है। तो उस गाड़ी में ऐसा बंदा बैठ नहीं सकेगा जो कोई ब्लैक मैजिक जानता होगा, तो वो बैठ नहीं सकता। वो गाड़ी ऐसी ब्लेस हुई है, उसको ऐसा बंदा चला नहीं सकता है। तो तो मैं रास्ते में डर रहा था, मैं गुरुजी आगे देखा, काली बिल्ली नंबर प्लेट लगी है, गाड़ी अल्टो गाड़ी किसी की खड़ी हुई है, नीचे 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 गहरे हैं, ऐसे ऐसे एरिया से पहाड़ जैसा ही है बीच में। तो उसके ऊपर 2 टांगे खड़ी की हैं, आगे खड़े हुए काली बिल्ली के रूप में गुरुजी। तो घर में भी एक बार आ गए गुरुजी, मैंने बोला पूजा नहीं करनी है, घर में कोई लड़ाई होगी, मैंने बोला करनी नहीं है, अब मैंने नहीं करनी है। गुरुजी संगत जी ऊपर से आ गए बिल्कुल काली बिल्ली के रूप में, सामने मुझे दर्शन दिए। फिर एक बार मैं रसोई में था, तो हमारी ऊपर वाली सीढ़ियाँ पर मोड़ है, ऊपर से आते लेफ्ट साइड गुरुजी सामने आके खड़े हो गए काली बिल्ली के रूप में। सभी घर वालों ने दर्शन की दे किए, जय गुरुजी। तो पहली बार आई थी तो मैंने भगा दी थी, तो संगत जी उस टाइम में मुझे पता नहीं था। तो फिर वो बिल्ली जब छत पे जाती है ना, गायब हो जाती है, मैंने बहुत स्पीड से दौड़ भी लगाई। फिर आगे दो दो तीन छत भी हैं हमारे साथ मिलते हुए, तो सामने दिखती है भाई इधर रास्ता ही वही है, पर वो बिल्ली गायब हो जाती है। वो गुरुजी थे वो उस रूप में। तो गुरुजी ने हमारे को हमें काली बिल्ली के रूप में बहुत बहुत दर्शन दिए हैं, खुशबू रूप में दी हैं, तितली रूप में दी हैं। एक बार गुरुजी ने मैसेज भेजा, पैरा बैठा दिया हमारे घर में, तितली बैठ गई रसोई में 2 दिन के लिए। उसे एक दिन हमारे कमरे में बैठ गई जहाँ पर हम सोते थे। तो ये चमत्कार है। तो अंकल आंटी जी, गुरु जी, संगत जी, कोई भूल चूक हो जाए माफ़ करना। तो मेरा सत्संग जल्दी शेयर करना। और मैं मम्मा के साथ मैं मम्मा को आपके साथ अंकल राज अंकल, मैं आपके साथ अटैच कर दूंगा। वो आईडी अपनी भेजेंगे, जो उनके सत्संग है तो वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो आप उनके सत्संग शेयर कर देना। पहले उनकी व्हाट्सएप पे करना, जो वो नंबर में फ़ोन करेंगे मैं बताऊंगा। तो जब तो मेरा सत्संग प्लीज़ मेरी व्हाट्सएप पे सेंड कर देना। और मुझसे कोई भूल चूक हो जाए मुझे माफ़ करना। सरबत का भला करे गुरुजी, संगत का भला करे, अंकल आंटी का भी भला करें, इनके बच्चों को, इनको कोई परेशानी ना आए, किसी संगत को कोई परेशानी ना आए। बस गुरुजी
आपके चरणों में हमारे घर, हमारे आपके चरणों में हमारी इज्जत, हमारा बेड़ा पार कर दो, हमें तार दो गुरुजी, अपने चरणों में ही रखना, हर जन्म अपने चरणों में रखना। अब मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरु जी। आई लव यू कोटि कोटि लव यू गुरु जी। जय गुरु ओम जी। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, मैं आपकी बेटी वेस्ट बंगाल से बोल रही हूँ। आज शुक्रवार है, शुक्राने का दिन है। गुरुपा, आपके और माता रानी माँ वैभव लक्ष्मी जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुपा, आज सत्संग करने में अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो क्षमा कीजिएगा गुरुपा, और संगत जी आप भी हमें क्षमा कीजिएगा। सत्संग शुरू करने से पहले मैं पावन मंत्र का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरे छोटे बेटे के ऑफिस में कुछ काम चल रहा था। काम में कुछ दिक्कतें आ रही थी और पे समय पर नहीं मिल पा रहा था, पे अटका हुआ था। मैं गुरुपा से विनती की और अरदास लगाई, गुरुपा बच्चे का पे आ जाए। संगत जी, 10 से 15 दिन बाद ठीक पे आ गई। गुरुपा, इसके लिए आपको लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, बारंबार शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, आप शिव पुराण सुनवा रहे हैं, शिव पुराण सुनवा कर ब्लैक मैजिक कटवा रहे हैं, कटवाने का शुक्राना गुरुपा। अपनी मेहर बनाए रखने का भी शुक्राना गुरुपा। तितली रूप में दर्शन देने का भी शुक्राना गुरुपा। हर सांस का शुक्राना गुरुपा, हर पल 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 का शुक्राना गुरुपा। माता रानी के संग मेरे घर जरूर आइएगा गुरुपा। हम सभी संगत जी पर अपनी मेहर बनाए रखिएगा गुरुपा। आप परम पिता हो, जगत पिता हो, जग के पालनहार हो। आपको कोटि कोटि नमन गुरुपा, कोटि कोटि नमन। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी और पावन मंत्र का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं प्रयागराज से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग भेज रही हूँ गुरु पा की मेहरबानियों के लिए। मैं उनका शुक्राना सत्संग गुरु जी के मूल मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने जैसा बताया था कि गुरु जी से मैं 2024 4 जून को जुड़ी थी। उस वक्त मेरी घर की कंडीशन बहुत ही ख़राब थी। गुरु जी ने ड्रीम में दिखाया था, मैंने बताया था कि शिवलिंग दिखी थी मुझे। एंड उसके बाद नेक्स्ट डे से मेरे पास मैसेज आने लगे। और होता है ना कि किसी को कोई सहारा मिल जाता है तो बहुत मेहरबान होता है। शिव रूप में गुरु पा हमें मिले और उन्होंने मेरी बाँह पकड़ी और धीरे 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 करके 18 जून को मेरे हस्बैंड का एक बहुत बड़ा कष्ट कटा। उनका एक्सीडेंट हुआ, लेकिन जिस तरह से एक्सीडेंट हुआ था, सिर्फ पैर में चोट आई, एड़ी पे एड़ी फट गई थी, लेकिन हाथ पैर टूट सकता था, लाइफ जा सकती थी। गुरु पा का बहुत बड़ा आशीर्वाद था। खैर वो उठ के खड़े हुए, उनकी ड्रेसिंग वेसिंग हुई, अपना स्टिचेस वगैरह लगे थे, ठीक हो गए। उसी बीच मेरी एक डील चल रही थी, बिजनेस डील। उसमें डाउट था, पता नहीं होगी कि नहीं होगी, लेकिन गुरु पा ने अपना आशीर्वाद का हाथ रखा। संगत जी, मानिएगा नहीं, मेरे पास 50 रुपये 20 रुपये ऐसे बचे थे। मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन गुरु पा की मेहरबानियों से, उनके आशीर्वाद से वो डील हुई। और आज भी गुरु पा का आशीर्वाद है कि मेरे पास बिजनेस डील के लिए लोग आ रहे हैं, क्लाइंट्स लगे हैं, लेकिन जहाँ सही होता है वहीं गुरु पा अपना आशीर्वाद देते हैं और वो काम पूरा होता है। तो संगत जी, मैं अपना क्या बताऊं कि फाइनेंशियली गुरु पा स्ट्रॉन्ग करने के लिए बोल रहे हैं कि मैं फाइनेंशियली तुम्हारी स्थिति बहुत मजबूत करूँगा, क्योंकि तुमको सबने बहुत सुनाया है, बहुत गिराया है, बहुत लोग कमेंट्स किए हैं। मैं चुप, जानती हूँ परिस्थितियों से कोई नहीं जूझ सकता, बस चुपचाप जैसे भी समय बीत रहा था। फिर बेटे का एक्सीडेंट हुआ, गुरु पा आगे 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 सब कुछ करवाए। आज भी मैं बेटी को लेकर गई थी। बेटी चाह रही थी कि चल के मुझे थोड़ा बाहर घूमना है, क्योंकि महीने भर से सब लोग घर ही में थे, तो उसको बाहर जाना था। चूँकि प्रयागराज में बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, फिर अखाड़े वगैरह निकल रहे हैं। मैंने कहा चलो अच्छा, तुमको लेकर चलती हूँ। मैं लेकर गई, वहाँ से लेकर आई, और आते ही गुरु पा की कृपा से मेरे पास 2 कॉल आई बिजनेस के लिए। गुरु पा ने चाहा, एक तो बहुत बड़ी डील है, अगर गुरु पा की कृपा रही और वहाँ तक पहुँच पाए, वैसे तो मेरी औकात नहीं है उन तक पहुँचने की, अब वो गुरु पा ही जानते हैं। बस यही कहते हैं, तेरा मैं मजबूत काम बनाऊंगा। तू छोटे में दुखी हो जाती है, मैं तेरा बहुत बड़ा काम करूंगा। तो संगत जी, गुरु पा का आशीर्वाद रहेगा तो वो काम होगा, और ठीक ठाक रहेगा तो गुरु पा के मैसेज आते हैं, मैंने तुझे बहुत कुछ ब्लेस किया है, घर ब्लेस किया है। गुरु पा का साथ रहे, हिम्मत रहे, तो बाकी आशीर्वाद तो उनका है। गुरु पा का आशीर्वाद है। शुक्राना मेरे गुरु पापा, हर चीज़ का शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, मेरे बेटा बेटी दोनों के अंग संग रहने का शुक्राना। गुरु पा अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना।
हस्बैंड अंकल के साथ रहने का शुक्राना, उनके लिए भी कहते हैं कि उसकी बुद्धि मैं सही करूँगा, उसका शुक्राना मेरे गुरुपा। ये बहुत अच्छे थे, अब कैसे हो गए हैं, दूसरों की तरफ भागने लगे, वो सब क्लियर हुआ। जय गुरु जी, गुरुपा का आशीर्वाद मिले, बस यही बहुत है। संगत जी, मैं आप कौन सा वो बताऊँ। कल से मैं सत्संग शेयर कर रही थी, रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन कुछ ना कुछ अड़चनें आ रही थी। लेकिन गुरुपा के लिए बस यही कहना है कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। क्योंकि संगत जी, मेरा तो कोई भी नहीं है। ससुराल में भी, इन लॉज के यहाँ भी सुनने को मिलता है कि बहुत दिक्कत हो रही हो तो जाकर कहीं और रहो। मैं कोशिश में हूँ संगत जी, ये भी गुरुपा चाहे सिर्फ 2 ही कमरे का एक घर हो जाएगा, वो मेरा घर रहेगा, वो गुरुपा का घर रहेगा, जहाँ आराम से उनकी गद्दी लगा सकूँ या गुरुपा की फ़ोटो लगा सकूँ, स्वरूप लगा सकूँ उनका, जहाँ पूजा मैं खुले मन से कर सकूँ। यहाँ तो एक दिया भी नहीं जला सकती बाहर। गुरुपा जैसे कहते हैं कि जाकर दीपक जला दो पूर्वजों के नाम से, नहीं गुरुपा, नहीं संगत जी, सैटरडे को खाली जला सकती हूँ, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ बहुत इशू क्रिएट करती हैं, बहुत ज़्यादा, तो खुल के मैं कोई काम नहीं कर सकती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद के अलावा और कुछ नहीं है मेरे पास, उनका आशीर्वाद बना रहे, बस यही चाहती हूँ। गुरुपा का संग बना रहे, सारी संगत परिवार के बच्चों पे अपना आशीर्वाद करने का शुक्राना। गुरुपा अपना आशीर्वाद सारी संगत परिवार पे देने का शुक्राना, बच्चों के अंग संग रहने का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, जो खाने को दिया उसका शुक्राना, रहने के लिए जो घर दिया है उसका शुक्राना। गुरुपा बस यही कहते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, और कोई नहीं है मेरा। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, बस गुरुपा, और कोई नहीं। बच्चे भी अपनी पढ़ाई करके अपने करियर में चले जाएंगे, मैं अकेली, क्योंकि मेरे पास गुरुपा है, बहुत है। हस्बैंड अंकल के पास बहुत प्रॉपर्टी है, उसका घमंड है उनको, मैं यहाँ से चला जाऊँगा वहाँ। गुरुपा जानते हैं आगे मेरा क्या है, मैं नहीं जानती। मेरा तो सब कुछ लुट गया है गुरुपा, जब हस्बैंड ही ना साथ दे तो कुछ नहीं। हस्बैंड के घर वाले उल्टा सीधा पढ़ा के, कैसे इनकी बुद्धि घूम गई मुझे नहीं पता। गुरुपा कहते हैं ब्लैक मैजिक है, ब्लैक मैजिक है। तुम्हारे घर की 2 औरतों ने कुछ करवाया गुरुपा, आप ही देखिए, आप ही समझिए, आप ही जानिए, आप संभालिए, उन लोगों को सद्बुद्धि दीजिए। गुरुपा मैं इन सब चक्करों में कभी नहीं पड़ी। गुरुपा आप आशीर्वाद दीजिए, संगत जी आप भी अरदास करिए, मेरे बच्चों को करियर में आगे बढ़ाएं, कहीं भी हम लोगों का इंतज़ाम हो जाए, बस यही अरदास करती हूँ। लेकर इस जगह से निकलूं, घुटन होती है कभी कभी, बच्चे परेशान होते हैं संगत जी, और क्या कह सकती हूँ। जो ये मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको भी खूब सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा गुरुपा। संगत जी, गुरुपा अगर सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करिए, गुरुपा अपनी बेटी समझ के माफ़ करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी।